नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर टीटीएस सिनेमा के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एपिसोड खास कैसे? तो जो हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, पिछली बार हमने जिस मूवी का रिव्यू किया था द रेवेनेंट, उसमें हमने ये जिक्र किया था कि नेक्स्ट एपिसोड जो होगा हम ऑस्कर्स के ऊपर विशेष लाएंगे। तो ये विशेष इसलिए है क्योंकि ये जो एपिसोड हम करने जा रहे हैं वो 96वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर 2024 के तहत जिन सिनेमाओं का नामांकन हुआ है, जिन फिल्मों का नामांकन हुआ है, आज हम उस पे चर्चा करेंगे। मैंने पिछले बार भी जैसे पिछले टीटीएस सिनेमा के एपिसोड में बताया था, नवंबर से लेकर के मार्च तक का जो समय होता है, ये सिनेमा के प्रेमियों के लिए, सिनेमा जगत के प्रेमियों के लिए, पूरे वर्ल्ड सिनेमा के जो व्यूअर्स हैं, उनके बीच में काफी ये हलचल पैदा करने वाला समय होता है। रीजन ये होते हैं कि इस समय ऑस्कर्स नॉमिनेटेड ज्यादा मूवियां इस समय रिलीज होती हैं और यहाँ से नवंबर से लेकर के मार्च तक जो एक कहते हैं उनकी प्रमोशन, उनकी कैंपेन, इसमें बहुत तेजी लाई जाती है। इसलिए पूरे पूरे विश्व में और अटकलबाजियां भी काफी तेज हो जाती हैं कि किस फिल्म को ऑस्कर मिलेगा, कौन सा एक्टर जो होगा वो बेस्ट एक्टर का इस बार खिताब पाएगा। सिनेमा जगत के प्रेमियों में पूरे विश्व में इस चीज की चर्चा होने लगती है। तो दोस्तों, हम ये विशेष का एपिसोड 3 भागों में आपके सामने लाएंगे। आज जो हम पहला एपिसोड करने जा रहे हैं वो है बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर का। हम उन फिल्मों की चर्चा करेंगे जो बेस्ट मोशन पिक्चर्स के लिए नामांकित हैं। दोस्तों, 10 फिल्में हैं इस बार 2024 के ऑस्कर में जो नामांकित हुई हैं बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर के लिए। उसमें 10 फिल्मों का नामांकन किया गया है। पहली पिक्चर उसमें से है अमेरिकन फिक्शन, डायरेक्टेड बाय कॉर्ड जेफरसन। दूसरी पिक्चर जो आई है उसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फॉल, डायरेक्टेड बाय जस्टिन ट्रिएट। तीसरी पिक्चर बारबी। बारबी बहुत चर्चित हुई थी, इसकी प्रमोशन बहुत ज्यादा हुई थी और पूरे दुनिया में इसको आई थिंक ग्रैंड ओपनिंग मिली थी। इंडिया में भी इसने बहुत धूम मचाई है। तो बारबी जो नामांकित हुई है बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर के लिए, ये डायरेक्टेड बाय है ग्रेटा गर्विग। ग्रेटा गर्विग सिनेमा जगत के प्रेमियों के लिए, जो सिनेमा वर्ल्ड सिनेमा को फॉलो करते हैं, वो उनको बहुत ही आजकल एक्लेम मिल रहा है। वो एक्ट्रेस भी, अदाकारा भी है और वो फेमिनिस्ट भी है और उन्हें कई ऐसी पिक्चरें बनाई हैं जिसमें मुख्य भूमिका उनके फिल्मों में एक खासियत रही है कि वो स्त्रियां ही निभा रही हैं, अभिनेत्रियां ही निभा रही है। तो बारबी भी वैसी एक पिक्चर है जिसमें मेन मेन भूमिका जो है एक स्त्री ने, एक फीमेल ने निभाई है। चौथी दोस्तों जो फिल्म है उसका रिव्यू हम टीटीएस सिनेमा पे ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुका है, जिसका नाम है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, जिसके डायरेक्टर है मार्टिन स्कोर्सेसी। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर के अलावा कई क्षेत्रों में नामांकित हुई है। मार्टिन स्कोर्सेसी अपने आप में सिनेमाई जगत में मील का पत्थर है, अपने आप में एक स्कूल है। तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि उनकी लगभग लगभग जब भी वो कोई पिक्चर डायरेक्ट करते हैं तो बेस्ट फिल्म के ऑस्कर के लिए जरूर नामांकित होती है और इस साल भी ये अपवाद नहीं रहा है। तो किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा कि बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर के लिए नामांकित है और बहुत स्ट्रॉन्ग दावेदारों में से एक है। अगली पिक्चर जो है उसका नाम है मेस्ट्रो, डायरेक्टेड बाय ब्रैडली कूपर। ब्रैडली कूपर जो एक्टर भी हैं उन्होंने इसको डायरेक्ट किया। उसके बाद जो फिल्म है वो ओपनहाइमर। ओपनहाइमर बारबी के साथ रिलीज हुई थी और दोनों ही पिक्चरों की प्रमोशन बहुत तगड़ी हुई थी और हाइमर के जो डायरेक्टर है वो नाम भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। सिनेमाई जगत में जैसे मार्टिन स्कोर्सेसी अपनी एक साख रखते हैं, वैसे ही एक नाम है क्रिस्टोफर नोलान। क्रिस्टोफर नोलान के सिनेमा को एक अलग ही शैली में रखा जाता है, यहाँ तक कि उनके सिनेमा के ऊपर एक फिलॉसफी की धारा चल पड़ी है जिसे बोलते हैं नोलानिज्म। ओपनहाइमर बेस्ट मोशन पिक्चर के लिए नामांकित हो गई है इस साल के ऑस्कर में। उसके बाद आता है नाम पास्ट लाइफ्स का, डायरेक्टेड बाय सेलिन सॉन्ग। ये बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही प्यारी मूवी है और ज्यादातर इसमें कोरियन एक्टर हैं और डायरेक्टेड बाय भी सेलिन सॉन्ग जो है वो भी कोरियन है। तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है, मैंने देखी भी है, बहुत प्यारी मूवी है। अगली जो मूवी है पुअर थिंग्स, डायरेक्टेड बाय योर्गोस लैंथिमोस। योर्गोस लैंथिमोस भी मेरे पसंदीदा डायरेक्टर्स में से एक हैं। इनकी पिक्चरों की शैली थोड़ी एब्सर्ड रहती है, बहुत ही यूनिक शैली है। अगर आप वर्ल्ड सिनेमा फॉलो करते होंगे तो काफी सिनेमा इन्होंने बनाई है जो एक लीक से हट के सिनेमा इन्होंने चलाया। पुअर थिंग्स भी लगभग लगभग वो लीक से हट के ही सिनेमा है, उस पर आगे आऊंगा। अगली जो मूवी है द होल्ड ओवर्स, डायरेक्टेड बाय अलेक्जेंडर पेन। और 10वीं जो मूवी है वो जो ऑस्कर के लिए नामांकित हुई है, द जोन ऑफ इंटरेस्ट, डायरेक्टेड बाय जोनाथन ग्लेजर।
ये 10 मूवियाँ हैं जो इस साल बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर के लिए नामांकित हुई है। मैं फिर से इनका एक बार नाम दोहरा दूँगा और उनके डायरेक्टर के साथ। अमेरिकन फिक्शन डायरेक्टेड बाय कोर्ट जेफरसन, एनाटॉमी ऑफ फॉल डायरेक्टेड बाय जस्टिन ट्रिएट, बार्बी डायरेक्टेड बाय ग्रेटा गर्विग, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून डायरेक्टेड बाय मार्टिन स्कोर्सेसी, Maestro, directed by Bradley Cooper, Oppenheimer, directed by Christopher Nolan, Past Lives, directed by Celine Song, Poor Things, directed by Yorgos Lanthimos, The Holdovers, directed by Alexander Payne, The Zone of Interest, directed by Jonathan Glazer. अब दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताऊं तो अमेरिकन फिक्शन जो मूवी है एक ऐसे नॉवलिस्ट के बारे में है जो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और एक किताब लिखता है और किताब लिखने के बाद वो फेमस हो जाता है, उसकी किताब बहुत ज्यादा सेल होने लगती है। तो ये अमेरिकन फिक्शन में उस ऑथर की जर्नी को दिखाया गया। एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, एनाटॉमी ऑफ फॉल एक मर्डर मिस्ट्री की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। एक महिला होती है जिसे सस्पेक्ट किया जाता है अपने हस्बैंड के मर्डर के लिए और उनका बेटा जो होता है उसका इकलौता विटनेस होता है, लेकिन बेटा अंधा होता है और बेटा इस डिलेमे में चले जाता है कि माँ ने जो मर्डर किया है उसके बारे में वो किस तरह की मनोस्थिति है उस लड़के की। ये इस पूरे मूवी में इस चीज का जिक्र है, इस चीज को स्टोरी बना करके दिखाया। काफी चर्चा और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है इसकी। ये बारबी के बारे में मुझे लगता है ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। बारबी जो गुड़िया आती थी, एक फिक्शन के रूप में एक बारबी का पूरा वर्ल्ड दिखाया गया है। फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बारबी को इसमें खासियत है कि बारबी अक्सर जैसे गोरी दिखाई जाती है, खिलौनों में गोरापन और ब्लॉन्ड बाल दिखाए जाते हैं उसके, इसमें कई कलर्स की बारबी है। एक फैंटेसी वर्ल्ड रचने की कोशिश करी गई है जो लोगों को बहुत पसंद आई है। मेस्ट्रो जो ब्रैडली कूपर के द्वारा जो डायरेक्टेड है वो है एक एक वैसे व्यक्ति के ऊपर जिसके लव स्टोरी को उसमें दिखाया गया। लव स्टोरी है दोस्तों उसकी अपनी वाइफ के साथ, बहुत ट्रबल्ड रिलेशनशिप होती है और उसी के रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन्स को जो मेस्ट्रो जो मूवी है ये रियल कहानी पे बेस्ड है। मेस्ट्रो जो है रियल कहानी पे बेस्ड है और उनके जो बीच की रिलेशनशिप होती है उनके उनकी वाइफ के साथ, उसके ऊपर ये बेस्ड है। पास्ट लाइव्स जो है वो आपको सेलिन सॉन्ग के द्वारा डायरेक्टर, एक चाइल्डहुड लव स्टोरी है, बहुत स्वीट लव स्टोरी है। दो लोग होते हैं बचपन से उनको बीच में प्यार होता है और किसी वजह से वो बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से और उसी कहानी को बड़ी खूबसूरती के साथ और एक फिलोसफिकल एंगल देते हुए भी उसे नरेट किया गया है कि किस तरह से उनका प्यार फिर से यूनाइट होता है, किस तरीके से वो एक दूसरे से मिलते हैं। ओपनहाइमर दोस्तों, ओपनहाइमर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ओपनहाइमर जे रॉबर्ट ओपनहाइमर जो साइंटिस्ट थे उनके ऊपर बेस्ड है। कैसे उन्होंने पहला जो एटम बॉम्ब था उसकी इजाद की पूरी स्टोरी है, जो पूरे के पूरे मैनहट्टन में कैसे उन्होंने स्थापित किया था लेबोरेटरी, कैसे कैसे उस प्रोजेक्ट में क्या क्या अटकलें आई थी, क्या क्या बाधाएं आई थी, क्या क्या अड़चने आई थी, उन सब चीजों के बारे में। और ओपनहाइमर साइंटिस्ट जो उनके कुछ निजी जीवन के पहलुओं को भी इसमें छुआ गया है, जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए थे। पुअर थिंग्स जैसा मैंने दोस्तों बताया, यॉर्गोस लैंथिमोस की जो मूवियां होती है वो काफी लीक से हट के होती है। तो पुअर थिंग्स जो है वो बहुत यूनिक टॉपिक है। एक अनऑर्थोडॉक्स साइंटिस्ट होता है डॉक्टर गॉडविन बैक्स्टर और वो एक महिला के जीवन में कैसे बदलाव लाता है उसके ऊपर पुअर थिंग्स है। अगली मूवी जो है वो है होल्ड ओवर्स। होल्ड ओवर्स दोस्तों बहुत ही स्वीट मूवी है। एक टीचर होता है जो क्रिसमस की छुट्टी में एक जो बोर्डिंग स्कूल होता है वहां पे उसे रुकना पड़ता है बच्चों की देखभाल के लिए और एक ऐसे बच्चे की उसे देखभाल करनी पड़ती है जो इनडिसिप्लिन्ड भी होता है और काफी ट्रबल्ड चाइल्ड होता है। लेकिन कैसे ये स्टोरी एक मिठास भरी स्टोरी बन जाती है, अंत होते 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 ये बहुत ही एक अच्छी एंगल को लेता है ये सिनेमा। इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप जरूर देखिएगा। होल्ड ओवर्स बहुत ही प्यारी मूवी है जो ऑस्कर के लिए नामांकित हुई है। और जो 10वीं जो मूवी मैंने बताई थी, द जोन ऑफ इंटरेस्ट, द जोन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑस्ट्रिच कैंप में एक कमांडेंट की स्टोरी पे है जो एक ऐसे फैमिली लाइफ का ड्रीम देखता है जो सपनों से भरी हुई है, उम्मीदों से भरी हुई है और उसकी कहानी को इसमें पिरोया गया है। इस फिल्म में उसकी कहानी को दिखाया गया है। दोस्तों ये थी वो 10 फिल्में। इस बार के ऑस्कर में जो 96th एडिशन है हमारे ऑस्कर्स का, उसमें जो नामांकित हुई हैं ये 10 फिल्में, ये थे उनके नाम और ये थी थोड़ी सी उसकी स्टोरी लाइन मैंने आपको बताई है। थोड़ी बताने के पीछे भी रीजन ये है कि आप जाइए और इन सिनेमा को देखिए। थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें से कई सिनेमा ऐसे हैं जो अभी इंडिया में अभी रिलीज नहीं हुई हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी नहीं आई हैं। कुछ सिनेमा ऐसे हैं जो अभी
इंडिया में रिलीज होना अभी जिनका बाकी है। तो थोड़ा देखना वर्ल्ड सिनेमा को थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन जो सिनेमा के प्रेमी हैं वो कहीं न कहीं से उसे देखने की कोशिश करते हैं। अभी आप ना देख पाए तो जब भी ये सिनेमा रिलीज हो, उनको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये टीटीएस सिनेमा का ऑस्कर्स पे बेस्ड एपिसोड अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स में फीडबैक दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके हिसाब से अगर आपने इसमें से कुछ सिनेमा देखा है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि बेस्ट ऑस्कर की कैटेगरी में कौन इस बार खिताब ले जाएगी? धन्यवाद दोस्तों।